सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कक्षा हिंदी प्रतिष्ठा षष्ठ समसत्र के DSC 3 में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार सूरदास पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूरदास का सामान्य परिचय संक्षेप में जानेंगे। जैसा कि सूरदास का जीवन काल 1478 से 1583 ईस्वी तक रहा है। सूरदास भक्त प्रवर भक्ति काल की सगुन धारा के कृष्ण भक्ति कवि माने जाते हैं। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। भक्ति के क्षेत्र में वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास एक संत थे जो सभी उपासना पद्धतियों भक्ति प्रणालियों को समान भाव से देखते थे। पुष्टि मार्ग में आने से पूर्व सूरदास पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव नहीं था। उनमें ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्य भक्ति भावना देखी जाती है। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही में हुआ था। कुछ विद्वान ने इनका जन्म आगरा के पास रुनकता में भी मानते हैं, परंतु इनका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में अधिकांश विद्वानों द्वारा प्रमाणित हो चुका है और इनका निधन पारसौली में 1583 ईस्वी में हुआ। जैसा कि मैंने बताया, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जिन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप में सम्मिलित किया। विट्ठलनाथ जो थे वे वल्लभाचार्य के पुत्र थे। सूरदास द्वारा 3 प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली का नाम लिया जाता है। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ यानी कि आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। सूरसागर में 12 स्कंध हैं और कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान में 6,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरसागर के उपलब्ध पदों की संख्या 4936 मानी है। भागवत के 10वें स्कंद की कृष्ण लीला ही सूरसागर का विषय है। सूरसारावली में 1107 पद हैं तथा साहित्य लहरी में 118 पद हैं। साहित्य लहरी में सूरदास ने रीति विवेचन भी किया है। भ्रमर गीत सार का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के उद्धव गोपी संवाद प्रसंग को लेकर किया है। सूरसागर इनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और सूरदास जो हैं वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो सूरदास जो है कृष्ण भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाएं, इनका वात्सल्य वर्णन, इनका श्रृंगार वर्णन अप्रतिम है, जो हिंदी साहित्य को गौरव प्रदान करता है। विद्यार्थियों आगे हम सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन पे पहला, जैसा कि सूरदास किस शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा प्रश्न है सूरदास का जन्म कब हुआ, तो इसका सही उत्तर है 1478 ईस्वी। अगला, सूरदास का निधन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर है 1583 ईस्वी। चौथा, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर है दिल्ली के निकट सीही ग्राम में। पांचवा प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य।
छठा प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सातवां प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वात्सल्य व श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। नौवां प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसका सही उत्तर है सख्य भाव। 10वां प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। 11वां प्रश्न है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है सूरदास की रचना है। 12वां प्रश्न, भ्रमर गीत का रूढ़ अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है उद्धव गोपी संवाद। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत की कथा का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंध है। 14वां प्रश्न है, भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन। 15वां प्रश्न है, हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर है सूरदास को। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना में रीति निरूपण है? तो साहित्य लहरी में रीति निरूपण है। अगला प्रश्न है, सूरदास की गोपियों में कौन सा गुण सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है वे वाग्विदग्ध हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के कृष्ण हैं? तो सही उत्तर है लीला पुरुषोत्तम है। 19वां प्रश्न है, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो इसका सही उत्तर है 12। 20वां और अंतिम प्रश्न है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है अकबर के समकालीन थे। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।